अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हम आपके इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं वो जर्मनी में किराए पर घर लेने से मुतालिक है। इसमें होता ये है कि अगर आप जर्मनी में रहते हैं या आप नए आए हो तो आप घर की तलाश में हो तो आप इस तरह से घर जो है वो आपको ऑनलाइन जो है वो ऐप्स होते हैं यहाँ पे, जिस पे ऑनलाइन मार्केट होती है जिसका नाम ईबे है, और उस पर लोगों ने मुख्तलिफ एड्स लगाए होते हैं घरों के अपने कि जी जो भी मालूमात सारी उसके अंदर ऐड के अंदर लिख देते हैं वो, तो आप उस पर उनसे कांटेक्ट करें। सही बाज़ औक़ात लोग जो है वो एजेंसीज़ के थ्रू भी जाते हैं, किराए पे घर लेते हैं, और कोई कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रेफरेंस मिल जाता है, कोई जानने वाला मिल जाता है कि जिसका घर किराए पर खाली हो। बाकी आमतौर पर जो है वो ऐप के ज़रिए मिलता है घर ज़्यादातर। जब मैंने घर लिया था यहाँ पे जर्मनी में, ठीक है, तो मैंने भी ऐप के ज़रिए ही लिया था। ईबे के नाम से जो ऐप यहाँ पर है, काफ़ी फेमस है। तो उससे मैंने अपने मालिक मकान से, चले मैं ये बताता हूँ कि मैंने किस तरह लिया था, ये इस तरह से कर लेते हैं। तो मैंने मालिक मकान से जो है ना वो मैसेज उसको किया, तो ये फ्लैट था, ठीक है। तो मुझे कुछ मैं तकरीबन कोई अब जो मैं ये घर देख रहा था ना जो मुझे मिला है, इससे पहले तकरीबन भी मैं 20 के करीब जो है वो घर जाकर देख चुका था। ठीक है, उसमें होता इस तरह था कि घर से उनसे ऐप के ज़रिए रब्ता किया, उन्होंने कहा ठीक है हाँ जी आप आ जाएँ तो घर देख लें आके। तो मैं घर जाता था उनको देखने के लिए, वो घर दिखाते हैं। जब वो दिखा रहे होते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाते हैं कि ये गार्डन है, ये जो घर सारा बहुत, वो जो दिखा रहे होते हैं इसी तरह लग रहा होता है कि शायद ये घर दे ही देंगे हमें। उस टाइम तसर जा रहा होता है ना हमारा, लग रहा होता है कि बस ये हमें यही घर मिलेगा और ये बंदा जो है हमें ही घर देगा। लेकिन दरअसल जो है ना घर लेने वाले जो है ना, घर एक होता है, ठीक है, किराए के जो लेने के लिए होता है, और जो लेने वाले होते हैं वो 100 होते हैं, लाइन लगी पड़ी होती है उसमें से। तो उसमें से जो घर मालिक मकान होता है उसमें से अपना किराएदार इस तरह चुनना होता है कि वो सबको एक करके बुला लेता है जो उनको फैमिली समझ में आती है, ठीक है। उसमें वो सारे क्राइटेरिया चेक करता है, गैर मुल्की हैं, जर्मन से हैं, जो भी है। उसके अंदर भी जो है ना वो अगर वो आपको बुलावे, पहली बात तो वो जर्मन हो कोई भी हो बुला लेते हैं कि जी ठीक है ये फैमिली मुझे ठीक लग रही है, इसमें 1 या 2 लोग हैं, इतने ज़्यादा लोग इसमें जो है वो नहीं है, तो वो बुला लेते हैं जी ठीक है जी आ जाएँ। घर देखा जाकर वो सब कुछ दिखाया है ज़बरदस्त, हाँ जी क्या आमदन कितनी है, सैलरी स्लिप हो रही, सारा कुछ पूछते हैं, वो मालूमात लेते हैं। वो कहते हैं कि जी सारा ये फॉर्म है, फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म फिल करने के बाद जो है वो आपको जो है फिर वो कहते हैं ठीक है जी ये हमने आपकी डिटेल ले ली है, अब जहाँ हम आपको जवाब दे देंगे इसके बारे में, ठीक है जी। तो आप चले जाएँ घर। अब वो बाज़ औक़ात होता है इस तरह से है कि कुछ लोग तो ना भी नहीं करते, सही है, वो इस तरह से होता है। तकरीबन आप समझ लें कि 70 to 80% यही होता है कि आपको जवाब भी नहीं आता उस पर, कि वो ना भी नहीं करते उस पर वो, और वो कोई जवाब नहीं देते, खामोशी हो जाती है बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली बंदा समझ जाए कि हाँ भाई इसका मतलब है नॉट इंटरेस्टेड, इसको जो है ना वो। तो बाज़ औक़ात उसमें होता ये है कि अच्छा इसके अंदर भी जो है ना वो क्राइटेरिया जिस तरह से है कि जो जर्मन्स हैं, ठीक है, उसमें तकरीबन 45% जर्मन्स को जो है इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किराएदार मालिक जो है वो गैर मुल्की है जर्मन है, जबकि 55% जो है उनको जर्मन नहीं पसंद है, ठीक है, वो जर्मन को ही घर देना पसंद करते हैं। वो उनको वो समझते हैं कि हम जर्मन को ही देंगे। तो वो मुख्तलिफ इन चीज़ों के इसके पीछे भी कई वजूहात हैं, ठीक है, कि गैर मुल्की जो है वो अफ्रीका के हो गए, किसी भी मुल्क की इस तरह से कि लेकिन उन्हें पसंद नहीं है, बस वो समझते हैं कि शायद हमारा घर को टूट फूट होगी, तोड़ फोड़ करेंगे, घर को ख़राब करेंगे, या जो भी है उनको तहफ़्फ़ुज़ात के शिकार होंगे वो उस मुतालिक। तो और जो कुछ लोग, अच्छा जो मेरी दफ़ा में ये था कि जो मेरा मालिक मकान था वो ख़ुद एक जो है वो गैर मुल्की था, ठीक है, वो कोसोवो का है, ही मुस्लिम, ठीक है। तो मैंने उससे जब रब्ता किया ना तो उसने मुझे कहा कि आप ऐसा करो, सब कुछ छोड़ो, आप घर फ़ौरन से जाओ ना। रात का टाइम, शाम हो गई थी, तकरीबन 7-8 बजे का टाइम था रात के। उसने कहा फ़ौरन जाओ घर देखो जाके फ़ौरन से। मैंने कहा अच्छा इतनी जल्दी में, तो मैं फ़ौरन से भागा, सही है जी, जाके फ़ौरन जाकर जो है वो दरवाज़ा नॉक किया, तो उसने कहा किराएदार अंदर है, उसको कहना कि घर देखना आया हो। मैंने जाके बेल दी है, तो किराएदार ने कहा
कि नहीं मुझे तो मालिक मकान ने कुछ नहीं कहा कि आप घर देखने आ रहे हो, उसको दोबारा उसको फ़ोन करो, उससे बात करो, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। तो भारत जी मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा भाई वो तो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा। फिर उसने किराएदार को कॉल की पुराने वाले, उसने कहा भाई देखने आया लड़का, इसको घर दिखा दो। तो फिर उसने दरवाज़ा खोला, फिर मैं घर पर गया और मैंने सारा घर को देखा। तो फिर उसने नेक्स्ट डे जो है ना मुझे बुलाया अपने पास, उसने कहा आप जो है कल आ जाओ, घर पसंद आ गया तो आप आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट डे, क्योंकि असल में बात ये थी कि वो खुद मुसलमान था और वो उसको ज़्यादा वो चाह रहा था कि कोई मुसलमान ही हो, ठीक है, कोई यंग फैमिली हो या मुसलमान हो, क्योंकि ये ऑलरेडी जो पुराना किराएदार था ना, ये थोड़े से 50 से 55 की उम्र का कपल था, ठीक है। तो मैं जब उससे मिलने कर गया तो मैंने कहा कि आप खाली क्यों करवा रहे हो? उसने कहा मैं आपको घर दे दूँगा, मसला नहीं है, हो जाएगा जब, ठीक है। तो मैंने कहा आप घर खाली क्यों करवा रहे हो, तो वैसे क्या मसला है? उसने कहा इसने थोड़े से ड्रामे किए हैं, ठीक है, मेरे साथ एडवांस इसने बहाना किया कि मुझे ना मसले मसाइल हैं, थोड़े से परेशानी का शिकार हूँ मैं, एक पैसों का मसला है कि मुझे एडवांस जो है ना आप दे दो, ठीक है, मैं आपको वापस कर दूँगा। उसने कहा ठीक है दे देता हूँ। ये भी गैर मुल्की था, ठीक है, इसका ताल्लुक जो है ये पुराने किराएदार का रोमानिया से था और ये मेरा जो माली मकान था वो कोसोवो से था। उसने कहा ठीक है मैं आपको दे देता हूँ। उसने किराया पैसे वापस दिए और नेक्स्ट डे जिस दिन पैसे लिए उसने हेल्प के तौर पे कि जी मुझे हेल्प कर दो, मुझे पैसे जो है ना किराया जो है ना वो 1 महीने का वापस कर दो। तो वापस किए पैसे उसने। तो हुआ ये कि उसने कहा कि ये मेरे एक दिन पैसे लिए मेरे से और नेक्स्ट डे जो है ना इसने चाबी मेरे घर फेंक दरवाजे के ऊपर से अंदर फेंक दी और कहा कि जी मैं जो है ना चाबी दे दी है और मैं घर छोड़ रहा हूँ। वो कह रहा है मुझे साथ बस इस तरह से ड्रामा किया था, तो इसलिए इसको मैंने कहा कि अब तो ऐसा करो जो है ना खाली कर दो बस। तो अब उसने तो फिर अच्छा जब मेरी बात आ गई, ठीक है, मुझे उसने कहा कि हाँ ऐसा करो आप जो है ना वो अपनी डॉक्यूमेंट सारे ले आओ। ये जो है क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, रेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो हमने फिल किया। उसने 3 सैलरी स्लिप्स ली और उसने कहा जी ठीक है अब आप जो है वो घर जब उसने घर मुझे कहा कि चंद दिन 1-2 दिन बाद जो है ना आपको चाबी में हैंड ओवर कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। चाबी जिस दिन उसने हैंड ओवर करनी थी उसने मुझे घर ला के वो भी मेरे पास आया, मैं भी घर देखने दोबारा हम लोग मिले घर पे, ठीक है, वहाँ पे जो घर मुझे दे रहा था वहाँ पर मिले हम लोग। उसने मुझे कहा कि ये घर है आप उसको देख लो, सब कुछ जैसा आप ले रहे हो ना आप मुझे बिल्कुल वैसा ही वापस करोगे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे वापस। ऐसे यूँ कह रहे हैं हाँ ये आपने दोबारा मुझे जो वाइट हुआ ना कलर, उसने कलर उस घर को जो है ना फुल वाइट जो है ना वो किया हुआ था। तो और उसने कहा इस तरह दोगे, सॉरी हुआ दरअसल ये था कि जो पुराना किराएदार था वो मुझे कह रहा था कि मैं कलर तुम्हें दूंगा, कलर तुम खुद कर लो और तुम ऐसा करो पैसे ले लो मेरे से। मैंने कहा नहीं यार मैं कलर का काम नहीं जानता, ये आप खुद ही करो और खुद ही ख़त्म करके मुझे दो। और उसने कहा अगर तुम अभी कलर खुद कर लोगे पैसे तो मैं कह दूँगा कलर करने के, कलर ये रहा और तुम चाबी अभी के अभी ले लो। मैंने कहा भाई आप काम करो पैसे अपने पास रखो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, कलर मुझे नहीं आता करना, मेरे पास तजर्बा नहीं कलर करने का, कैसे ख़राब कर दूँगा मैं उसको, तो उल्टा सीधा कलर कर दूँगा। तो मैंने कहा नहीं आप चाबी रखो, मैं 1-2 दिन इंतज़ार कर लूँगा, तो फिर आप मुझे आप काम ख़त्म कर लोगे फिर आप मुझे दे देना वो चाबी दे देना काम ख़त्म हो जाए। तो उसने कहा ठीक है। तो 1-2 दिन बाद जो है ना वो उसने चाबी जो माली मकान को दी है, माली मकान जो है फिर दोबारा घर पे आकर मिले। उसने कहा यहाँ आपको चाबी हैंड ओवर करूँगा खुद ही, आपको घर दिखा के सारा। मैंने कहा ठीक है। गए उसने चाबी हैंड ओवर की मेरे, उसने कहा घर इस तरह से सारा वाइट उसने कर दिया। तो बस ये अब आपने जो है ना नेक्स्ट टाइम मुझे जो है ना सर इसी तरह से घर वापस करना है। तो 3 सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं यहाँ पे, ठीक है, और आपका पुराना जहाँ आप रह रहे हो तो उस माली मकान का, पुराने माली मकान का, अगर आपको पहले किसी घर में रह रहे हो तो पुराने माली मकान का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होता है, ठीक है, ताकि जो है ना उससे आप पूछ लें कि जी आपने इसको क्यों निकाला अपने घर से। वो वेरीफाई भी करते हैं, तो पुराने माली मकान से पूछते हैं कि जी आपने क्यों निकाला। अगर वो कहे कि जी किराया नहीं दिया, कोई मसला मसाइल है, तो वो आपको मना करते हैं कि नहीं जी मैं नहीं रखूँगा आपको। तो मैं जो घर ले रहा था, मैं पहली मरतबा घर ले रहा था, तो इसलिए मुझे घर लेना काफ़ी जो है ना मुश्किलात पेश आई थी घर लेने में। तकरीबन मेरे ख्याल से 20 से 25 घर मैंने देखे थे और बहुत सारे लोगों ने जवाब भी नहीं दिया था। तो इस तरह से हुआ था, ये जो है ना हमारे साथ कहानी थी।
इंशाल्लाह यहीं तक था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा अलग इन्फॉर्मेशन के साथ जो है ना वो हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।